अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्शन सेट कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सिलेक्शन सेट कैसे बनाते हैं। यानी हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, बहुत से मॉडल हैं, लाइक टेबल है, कुर्सी है, उसके बाद बेड है, उसके बाद फ्लावर है, उसके बाद हमारे पास कोई टी कप है, उसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उनको कैसे, हर एक जो मॉडल होता है वो दूसरे मॉडल के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस तरह आप टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई फ्लावर रखने हैं, कोई बुक्स रखनी है, कोई मैगज़ीन रखनी है, तो ये टेबल पे इसका जो लिंक है वो टेबल के साथ है। तो आज हम देखेंगे कि हम सिलेक्शन सेट कैसे बनाते हैं ताकि हम अपने काम को मज़ीद फ़ास्ट और प्रोफेशनली कर सकें, क्योंकि मैक्स में काम फास्ट करना होता है। आपके क्लाइंट जो हैं उनको काम जल्दी चाहिए। एक दिन में हमने रूम देना होता है, कभी कभी 2-3 घंटों में भी रूम देना होता है। उसके लिए आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक मैंने एक मैंने बॉक्स बना लिया। ओके, एक मैंने स्फेयर बना लिया। स्फेयर को हम थोड़ा सा जो है वो कम कर लेते हैं, इसका रेडियस। उसके बाद एक मैंने टी पॉट बना ली। टी पॉट। इसके अलावा एक मैंने सिलेंडर या कुछ भी, चलो सिलेंडर ही बना लेते हैं। एक मैंने सिलेंडर बना ली। अब यही सेम चीज़ें मैं इधर बना लूँगा। एक मैंने बॉक्स बना लिया। साथ हमने एक टी पॉट बना ली। साथ हमने एक जो है वो सिलेंडर बना लिया। साथ हम एक स्फीयर भी बना लेते हैं। और इधर हम एक कोन बना लेते हैं। साथ हम एक पिरामिड बना लेते हैं। ये देखें। तो अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं। हम आल्ट मैंने डब्ल्यू किया है, तो हम एक सिंगल विंडो पे आ गए हैं, सिंगल व्यू पोर्ट पे। तो अब देखें, हमारे पास F3 हम करेंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। हम अपने प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टी पॉट, एक ये टी पॉट है, एक ये टी पॉट है और एक ये स्फीयर है, ये मुझे एक सेट में चाहिए। यानी मैं एक को सिलेक्ट करूँ तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाए। वैसे तो हम कंट्रोल के साथ कर सकते हैं, लेकिन इससे टाइम ज़ाया होता है। मैं चाहता हूँ एक ही क्लिक में ये तीनों सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। ये तीनों सिलेक्ट हो गए। ये आप ऊपर चले जाएं, ये देखें, क्रिएट ए सिलेक्शन सेट। इसमें आप इसका नाम दे दें टी पॉट का। मैं हमारा ये सेट है, इंटर कर दें। अब देखें, अब हमारे पास कोई सिलेक्शन नहीं है। अगर हम वहीं पे जाएंगे, क्रिएट सिलेक्शन पे आप राइट क्लिक करेंगे, ये आपके पास टी पॉट आ गया। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, ये तीनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, एक ही क्लिक में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक बॉक्स, ये दोनों बॉक्स और ये पिरामिड और ये कोन, ये हमें एक सेट में चाहिए। तो दोबारा हम वहीं जाएंगे, सिलेक्शन पे हम इसका नाम रख लेते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स रख लिया, इंटर करेंगे। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो ये जो इसके साथ तीनों हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी तीनों ऑब्जेक्ट हमारे एक ही सेट में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसके साथ आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट, एक जो ब्रैकेट है इसका निशान बना हुआ, हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए आप, ये आपके दोनों सेट आ गया, बॉक्स आ गया है। और बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो ये देखें, बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2 और एक पिरामिड हमारे पास ये है और एक कोन है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना इसमें एक स्फेयर भी ऐड करना है। तो हम एक स्फेयर भी ऐड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये स्फेयर इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो हम अपने सेट को सिलेक्ट करेंगे। बाद में हम अपने स्फेयर को, जो हमने ऑब्जेक्ट, जो मॉडल हमने इसमें ऐड करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं और ये आप देख रहे हैं प्लस का बटन, इसको हम प्लस कर देते हैं। ये देखें, स्फेयर ऐड हो गया। अब दोबारा जाएं, अब देखें, आप सिलेक्शन में जाएं, बॉक्स में जाएं, ये देखें आपका ये स्फीयर भी सिलेक्ट हो गया। आप F3 करें, ये देखिए ये स्फीयर आपका सिलेक्ट हो गया है। अब हमारे पास 2, 3 और 4, 5 मॉडल आ गए हैं।
अब ये तो हमने सीखा है ऐड कैसे करते हैं। अब दोबारा हम इस पे मैनेज सिलेक्शन सेट पे जाते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे ना इस बॉक्स में से एक चीज़ हटानी है, ये टी पॉट मुझे यहाँ एक ये पैरामिड मुझे ख़त्म करना है। उसका क्या तरीका है, आप बॉक्स में आएँ, पैरामिड को सिलेक्ट करें। ठीक है, पहले आप बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर आप पैरामिड को सिलेक्ट करें, या आप पैरामिड को सिलेक्ट करें फिर आप बॉक्स को सिलेक्ट करें, और आप जो ये साथ प्लस के साथ नेगेटिव का बटन है आप इसको सिलेक्ट कर दें। तो ये देखें अब ये डिसलेक्ट हो गया। आप दोबारा जाएं सिलेक्शन सेट में, तो बॉक्स करें, ये देखिए अब पैरामिड गायब हो गया, मतलब अब पैरामिड हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर आपने कोई नया सिलेक्ट जो नया सेट बनाना है, इसी में रहते हुए आपने नया सेट बनाना है, तो वो कैसे बनाना है। फ़र्ज़ करें अब नए सेट में मैं कहता हूँ ये वाला, ये एक हमारे पास दोनों जो हमारे सिलेंडर हैं वो एक स्फीयर और एक टी पॉट हमारा उसमें आ जाए। तो आप ये साथ वाले में एक, तो मैंने आपको एक तरीका पहले बताया था कि आप इन चारों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके उसका नेम कर दें। एक तरीका यहाँ पे भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू सेट। ये अब इसको मैं कर देता हूँ माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका नाम है। अब माई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए ये ऑलरेडी इसमें चला गया होगा। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम इसको करेंगे और ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। देखें अब हमारे ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये चारों इसमें सेलेक्ट करने हैं। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इन चारों को सिलेक्ट करें, 1 2 3 4। अब आप प्लस वाले बटन को ऐड सिलेक्शन ऑब्जेक्ट कर दें। ओके, अब देखें 1 2 3 4 ये चारों हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम दोबारा यहाँ जाते हैं क्रिएट सिलेक्शन सेट में, ये देखें माई ऑब्जेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो हमारे पास तीनों चारों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह हम सिलेक्शन सेट बनाते हैं। मैं अब आपको मज़ीद प्रोफेशनली तरीके से बताता हूँ कि इसका हम प्रोजेक्ट में हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम कोई एक्सटीरियर करते हैं, कोई इंटीरियर करते हैं, कोई ऑफिस वगैरह बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये देखें अब ये हमारे पास एक यानी फर्नीचर है थोड़ा सा। अब इसमें देखें हमारे पास 2 प्लांट है, 2 चेयर्स हैं और एक टेबल है और एक ऊपर हमारे पास टी कप है जिसमें बर्तन वगैरह हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने टी कप का अलग से एक सेट बनाना है, चेयर का अलग से सेट बनाना है और प्लांट का अलग से सेट बनाना है। तो चलो हम पहले टी पॉट का एक सेट बनाते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल आपने होल्ड रखना है, कंट्रोल को प्रेस रखना है और सबके ऊपर क्लिक कर देनी है। ये भी तरीका है। एक और तरीका भी है जो मैंने आपको सिखाया था, आप इसमें जाएं, इसके दूसरे ऑप्शन में ये सेंटर में चला गया। अब देखें इसको मैं जैसे ही रेक्टेंगल करता हूँ तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया। इसका मैं सेट बना लेता हूँ। हम सेट बनाते हैं टी कप। ठीक है, टी कप का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक सेट आ गया। ओके, चेयर को हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पे हम सेट बना लेते हैं चेयर। ऑलरेडी चेयर का सेट है लेकिन हम इसको दोबारा चेयर का सेट बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें अब फ़िलहाल मैं सारे डिलीट कर लेता हूँ। हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब हम दोबारा से क्रिएट करते हैं। हम इधर जाएंगे और ये देखें ये हमने एक सेट बना लिया टी कप का, टी कप इंटर। ये हमने 2 चेयर्स का एक सेट बना लिया, चेयर इंटर। ये हमने प्लांट का एक सेट बना लिया, प्लांट इंटर। अब देखें अब मैंने सेट बना लिए हैं सबके। जिस तरह मुझे ये टी पॉट को जो है ना मूव करना है, अब ये देखें खाली हमारी टी पॉट ही मूव हो रही है, लेकिन हम जब से सेट पे जाएंगे टी कप पे करेंगे तो ये देखें हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हम W प्रेस करेंगे, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये कप रह गया था, चलो इसकी खैर है, कोई नहीं मसला, देखिए मूव कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास चेयर है, हम दोबारा इधर सेट पे जाएंगे
चेयर, अब हम दोनों चेयर को एक साथ मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। देखा, अब काम थोड़ा सा फास्ट हो गया हमारा, एक एक को सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, उसकी वैल्यू नहीं देनी पड़ी, अब एक ही वैल्यू इन दोनों को एग्जैक्ट जगह पे पहुंचा देंगे। इसी तरह हमारे पास प्लांट है, अब मैं चाहता हूँ ये प्लांट हमें यहाँ आना चाहिए। अब एक प्लांट पहले मैं लेकर जाऊँगा, फिर दूसरा लेकर जाऊँ, वो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं एक ही दफ़ा प्लांट को सिलेक्ट करूँगा, दोनों प्लांट आ गए, इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल। क्या हम अपना सिलेक्शन सेट, क्या हम सिलेक्शन सेट कैसे बना सकते हैं, उसको नेम कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत काम की चीज़ है। आप इसे लाजमी सीखें, इसके ऊपर तवज्जो दें, इसकी एक्सरसाइज करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।